हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू गेट एकेडमी। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही थी हमारी, जिसमें कि हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। एंड आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आते हैं। हालांकि आरआरबी जेई और एसएससी जेई में हाइड्रोलॉजी का टॉपिक थोड़ा सीमित है, थोड़ा कम है, बट एई वगैरह के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइड्रोलॉजी, है ना। तो हम इस कोर्स में जेई को ही परव्यू में रख के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि जेई जो मेजॉरिटी चीजें हैं वो इरिगेशन से आती हैं, हाइड्रोलॉजी से थोड़ा कम आती हैं। लेकिन ये भी आती हैं तो इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते ना, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए इसी के साथ देखते हैं गतिशील एक्सप्रेस सीरीज एंड 777 का कोर्स हमारा CBT 1 CBT 2। राइट, इसमें सब कुछ अवेलेबल है आपका। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सिविक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग एवरीथिंग इज देयर। एंड CBT 2 टेक्निकल है तो वो तो है ना, इन्वायरमेंटल भी है ही। तो एवरीथिंग इज देयर। सो अगर कोई सही से तैयारी करना चाहे तो ये कोर्स ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है। तो 29 अगस्त लास्ट डेट है इसका। 7900 पोस्ट है और लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये जो है 10,000 पोस्ट तक बढ़ सकती है। 10 के प्लस पोस्ट हो सकती है इसमें। अभी तक की जो मेरे पास जानकारी आ रहा है, जैसा लोग कह रहे हैं कि 10,000 पोस्ट हो सकती है इसमें, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो अभी तक हम लोग इसमें इरिगेशन वगैरह डिस्कस कर रहे थे, ये सारे टॉपिक्स है। तो मैं इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी की एक कंबाइंड पीडीएफ अटैच करूंगा, ठीक है। दैट्स वाई मैंने इसको अलग नहीं किया है ना। आप लोग के आसानी और सहूलियत के लिए ही मैंने किया है। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं हाइड्रोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, हाइड्रोलॉजी में ज्यादा है कि आपको ऊपर ऊपर सुपरफिशियल टच ही देना है, जिसमें अगर डेप्थ में नहीं पूछे जा रही, जैसे लाइक इरिगेशन है आपको थ्योरेटिकल हो जाता है। बट आपका जो हाइड्रोलॉजी वाला सेशन है तो इसमें ज्यादा सुपरफिशियल ही रहना है। इसमें बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है, बट बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी में ही बच्चे घूम जाते हैं, तो वो सारा चीज आपको कवर करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, वो डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। राइट, इसमें हम लोग वाटर वाटर साइकिल पढ़ेंगे, है ना। जो वाटर साइकिल एक होता है, वाटर साइकिल हो गया। एंड और भी क्या कंडीशंस होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि डेल्टा स्टोरेज क्या होता है ना। वाटर स्टोरेज डायग्राम, वाटर साइकिल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या होता है साइक्लोन, क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। इस बार एसएससी जेई CBT 2 पिछले बार वाला 2023 वाले में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आप एसएससी का परव्यू आप ले सकते हैं। अगर आपको आरआरबी जेई की तैयारी करनी है तो आप एसएससी जेई का प्रीलिम्स का पीवाईक्यू तो लगा के ही जाओगे। ठीक है, ड्रॉट क्या होते हैं, कितने तरीके के ड्रॉट होते हैं, है ना। और आपका कितने तरह के डॉट होते हैं। एईटी, इसी में एक परव्यू आता है कि एईटी और पीईटी में क्या फर्क है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है। और हम लोग इसमें पढ़ते थे एरिडिटी इंडेक्स हो गया और मॉइस्चर कंटेंट हो गया, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ते थे। और इंडेक्स ऑफ विटनेस भी हम लोग पढ़ते हैं इसमें।
इंडेक्स ऑफ वेटनेस, राइट, कितना वो वेट है, कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें, है ना। तो और भी हमारे पास जैसे कि इम्पोर्टेंट जो चीजें जाती हैं हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल स्टेशन पे, वो क्या होती हैं। है ना, जैसे रेन गॉज हो गया आपका, यही सब बेसिक बेसिक चीजें इसमें आएंगी, ज्यादा सुपरफिशियल, है ना। इसका अगर स्कोरिंग भी देखें तो इसका जो मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इरिगेशन से तुलना में काफी कम है हाइड्रोलॉजी में। बट ये सब सारी चीजें पूछी जाती है, जैसे कि एनीमोमीटर हो गया एटसेट्रा, है ना। और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, इसको अभी मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो ये सारी चीज आप लोग पढ़ोगे कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल स्टेशन में सब यही बता देंगे तो आप लोग पढ़िएगा क्या, है ना। तो वेरियस तो ज्यादा एक्सकवेट करने में मजा आएगा ना, कि अरे ये चीजें हैं, अरे ये चीजें हैं, अरे वो चीजें हैं। तो वेरियस डिवाइसेज हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल स्टेशन, ये आपको कवर करके रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रेनगॉज के ऊपर, रेन गेज, क्या काम होता है रेन गेज का, है ना। टाइप्स ऑफ रेन गॉजेस। ठीक है, इसका क्या क्या जब इंस्टॉल करते थिंग्स टू टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ रेन गॉज। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें रिकॉर्डिंग क्या होता है। डब्ल्यू बोलता है कि 10% रिकॉर्डिंग एज रेन गॉज होना चाहिए, है ना। तो इसको आप लोग देख लेना। ठीक, तो ये सब सारा चीजें। और हमारे पास रेन गॉज डेंसिटी के बारे में भी आता है इस प्रश्न, कि बताओ हिली एरिया में कितना रहता है, लेवल एरिया में कितना रहता है, प्लेन एरिया माउंटेनियस एरिया में कितना रहता है, मॉडरेट एलिवेशन में कितना रहता है। ठीक है, सो ये सारी चीज हो गई। और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल रहता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट इससे फॉर्मूला बनता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया कि रेन गॉड डेंसिटी क्या होती है, और ये सारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, है ना। और उसके बाद हमारे पास होता है मिसिंग रेनफॉल डेटा के बारे में कैलकुलेशन। ये सारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मिसिंग रेनफॉल डेटा, तो इसमें दो मेथड्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से दो मेथड्स हैं। एक होगा नॉर्मल मेथड, है ना, नॉर्मल रेशियो मेथड। एक होता है अरिथमेटिक मीन मेथड। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग करके जाओगे अवश्य, बिकॉज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं कंसिस्टेंट। ज्यादातर जो प्रश्न होंगे हाइड्रोलॉजी में वो रेनगॉज रिलेटेड ही होंगे, है ना।
रेन गॉस से ही संबंधित होंगे कि अब बताओ कंसिस्टेंसी चेक बताओ, डबल मास कर्व बताओ। तो ये सब सारी चीजें। डबल मास कर्व टेक्निक है हमारे पास, है ना। इसमें हम लोग कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, है ना। और हमारे पास एक आता है कि अब तो हम लोग रेनफॉल मेजर कर लिए, राइट। रेनफॉल मेजर कर लिए, तो अब रेनफॉल का हम लोग कंसिस्टेंसी भी तो चेक करेंगे, कहाँ ज्यादा पड़ रहा है कहाँ नहीं पड़ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डेटा एंड वेरियस ग्राफ्स हम लोग प्लॉट करते हैं उसको, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्लॉट्स होते हैं। मास कर्व अलग है और डबल मास कर्व टेक्निक अलग है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। हाइटोग्राफ क्या होता है ये आपको पता करना होना चाहिए, ठीक है। और मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज मेथड, ये आपको पता होना चाहिए। फोर, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, डैड कर्व बोलते हैं इसको। क्या इसका प्लॉटिंग है, पिक्टोरियल पॉइंट एरिया को एरियल रिप्रेजेंटेशन में डेटा बना के देता है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आजकल पढ़ रहा है आईडीएफ कर्व, इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले स्टेप पे, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है कि एवरेज रेनफॉल कैलकुलेशन। किसी एरिया में अगर रेनफॉल हो रहा है तो उसका एवरेज हम लोग डेप्थ कैसे निकालेंगे, कितना रेनफॉल हुआ। तो उसका एक तीन मेथड होते हैं हमारे पास, ठीक है। पहला होता है अरिथमेटिक मीन मेथड। ठीक है, सबसे एक्यूरेट इसमें होता है आइसोहाइडल मेथड। तो इसको आपको सारा पढ़ना है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, राइट। तो इसके बिना आप लोग पेपर, आप बिना पढ़े ही सबको पेपर में देने एग्जाम में बैठो मत, बैठना मत, बैठोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो ये सारा चीज आप लोग को करके रखना है, राइट। अब हम लोग आते हैं एवापोरेशन कैलकुलेशन पे। एवापोरेशन क्या होता है ना, वो सबको पता होना चाहिए। एवापोरेशन कैलकुलेशन कौन कौन से मेथड होते हैं इसके हमारे पास एवापोरेशन कैलकुलेट करने के। हमारे पास इवेपोरीमीटर होता है, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी के क्या फैक्टर्स होता है, किसके किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। वो सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इवापोरेशन रिडक्शन हम लोग कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड्स पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं इसमें। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होते हैं, राइट। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, यहीं से ज्यादातर सवाल आते हैं। 80-90% इन्हीं टॉपिक से सवाल आते हैं। वो कहते नहीं है पैरेटोस प्रिंसिपल, 80% चीजें 20% चीजें 80% पेपर को गवर्न करती हैं, वही वाला सीरीज है ये।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को देखना होगा। ठीक है। इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर देखोगे। अगला हम लोग देखते हैं। इनफिल्ट्रेशन। ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है ना, कितने तरह कैसे कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है ना। तो इसमें भी हम एक सब पढ़ते हैं, इंटरसेप्शन लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइव इंडेक्स एंड वेट इंडेक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनता है यहाँ से। ठीक है, आई होप कि आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ से बनेगा जरूर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग धीरे धीरे। अब हम लोग धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है कि हाइड्रोमेट्री क्या होती है। हाइड्रोमेट्री क्या है, आपका स्टेज मेजरमेंट हम लोग कैसे, जैसे पानी का डेप्थ कितना है, तो वो स्टेज मेजरमेंट क्या होता है। कौन कौन से मेथड्स होते हैं स्टेज मेजरमेंट के। राइट। और हम लोग वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैसे निकालते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो के, करंट मीटर हो गया, आपके पास फ्लोट मीटर फ्लोट मेथड हो गया, तो कौन कौन से मेथड्स हैं, कहाँ हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो इसे दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। ओके। नाउ अब हमारे पास ये हो गया एक, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि हाइड्रोलॉजी है, सॉरी हाइड्रोग्राफ। इसके दो एजम्पशंस हैं, लीनियर रिस्पॉन्स और इनवेरिएंस, है ना। तो उसको आपको अकाउंट करके रखना है, हाइड्रोग्राफ क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो ये है राइजिंग कर्व और ये है रिसेशन कर्व और ये है पॉइंट ऑफ क्रेस्ट। तो ये किस पे डिपेंड करता है और ये किस पे डिपेंड करता है, ये सारा चीज पता होना चाहिए। ये बेस फ्लो है, तो बेस फ्लो क्या होता है, डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है, तो उस पे सारी चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोग्राफ क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इस पर पता रहना ही चाहिए। ओके। बेसिक इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्स ऑफ डायग्राम ऑफ हाइड्रोग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जेई में पूछ लिया जाता है, एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोग्राफ। ओके। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोग्राफ। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोग्राफ हो गया, है ना। वो सारे फैक्टर्स और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर्म फैक्टर क्या हो गया, आपका स्ट्रीम डेंसिटी क्या हो गई, आपकी ड्रेनेज डेंसिटी क्या हो गई, वो सारा चीज आपको पता रहना चाहिए।
है ना, बिना इसके आप कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना, आपको पता रहना ही चाहिए। ठीक है। रन ऑफ एस्टिमेशन हम लोग करते हैं। इतना ही आप कर लीजिएगा ना, तो आपका हाइड्रोलॉजी का 80% सिलेबस खत्म हो जाएगा, और यहीं से क्वेश्चन गवर्न होगा, है ना। जो आपके आपकी जैसे गाड़ी का गियर होता है ना, तो गियर जब हाथ में होता है तो गाड़ी भी आपके वैसे ही भागती है। ये गियर है आपके क्वेश्चन पेपर का। जितना इसको अच्छे से आप पकड़ के रखिएगा ना, इस टॉपिक्स पे आप जितने ही अच्छे से आप काम करोगे, और जितने अच्छे से आप पकड़ करके रखोगे, उतना ही बढ़िया आपका पेपर जाएगा। ठीक है, रन ऑफ एस्टिमेशन मेथड्स हो गए, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट है यूएच एजम्पशन, यूनिट हाइड्रोग्राफ एजम्पशन। दो एजम्पशंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग कर लोगे, है ना। सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक, ज्यादा नहीं घुसना इसमें। और रिस्क और रिलायबिलिटी कैलकुलेट आना चाहिए आपको। इसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला हो जाते हैं, जैसे वेबुल मेथड हो जाता है आपका, राइट। वेबुल मेथड हो गया, कैलिफोर्निया मेथड हो गया। हम्म। हेजन हो गया, और यूएस कॉप्स मेथड हो गया। तो ये सारा चीज आपको करके रखना है ना। और टाइप्स ऑफ, अब आते हैं हम लोग फ्लड की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम प्रोबेबल है, और प्रोबेबल मैक्सिमम है। ओके, तो ये सारा चीज आप लोग करोगे। अब हम लोग आते हैं फ्लड राउटिंग की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लड राउटिंग। फ्लड राउटिंग हमारा दो है, एक हाइड्रोलिक राउटिंग है, एक हाइड्रोलॉजिक राउटिंग है। तो दोनों ही आपको तैयार करके रखना है। ठीक है। एक इसमें है हमारा फैक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट मस्किंगम इक्वेशन। ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी डिस्कस कर लिया कि ये सारा आपका इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं, इससे रिलेटेड आपको करना पड़ेगा, है ना। बिना इसके आप सोच नहीं सकते कि आपका हाइड्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाटर बजट इक्वेशन हो गया, चेंज इन स्टोरेज पूछेगा, वाटर बजट इक्वेशन हो गया, आपका रेट इंडेक्स हो गया, रेन गॉज हो गया, ये सारा कैलकुलेशन हो गया। नॉर्मल रेशियो मेथड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहीं से बनेगा, है ना। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डबल मास कर्व टेक्निक है, तो ये पता होना चाहिए आपको कैसे होता है। एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डेटा में क्या क्या है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, जैसे आइसो हाइट हो गया। आइसो हाइट हो गया, आइसोप्लेथ हो गया, है ना, आइसोक्रोन हो गया। ये सब सारा पता होना चाहिए आपको। ठीक है। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपको पता रहनी चाहिए कि ये सब क्या पूछ रहा है। आइसो हाइट, आइसोप्लेथ, है ना, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। आइसो हाइट, आइसोप्लेथ, आइसोक्रोन, तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल इससे पूछ लेता है। ठीक है। और इंपेरिकल फॉर्मूला ये सारा आपको पता होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स होना चाहिए। 5 इंडेक्स और 8 इंडेक्स से तो सवाल बनना ही बनना है ना। इसके बिना तो बहुत मस्त है ये। ठीक है। हाइड्रोमेट्री हम लोग स्टेज मेजरमेंट करते हैं, नाम पे स्टेज मेजरमेंट के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ फ्लो के डायरेक्ट मेथड होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड में बहुत सारी चीजें होती हैं और इनडायरेक्ट मेथड में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको आपको पढ़ना है। हाइड्रोग्राफ का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोग्राफ पढ़ना है, जैसे कि इस ग्राफ को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, है ना। और फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोग्राफ भी हम लोग जानना है कि हाइड्रोग्राफ का अगर कर्व है तो वो, अगर ऐसा एरिया है तो वो ऐसा बनेगा, है ना। अगर अगर ऐसा एरिया है तो फिर वो कैसा बनेगा स्टूडेंट्स, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, राइट। तो ये सारा चीज आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो उस पर डिपेंड करेगा, इन्फिल्ट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। एंड आई होप कि रन ऑफ एस्टिमेशन मेथड्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि डायरेक्ट पीक मेथड होता है, और भी बहुत सारे यूएच एजम्पशंस है। दो तरह के एजम्पशंस होते हैं इसमें। एक इंटेंसिटी ड्यूरी, एक होता है इंस्टेंटेनियस हाइड्रोग्राफ, है ना। तो उसको भी आप लोग करके रखोगे, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो इसको भी आप लोग करके रखोगे। टाइप्स ऑफ फ्लड, स्टैंडर्ड मैक्स, स्टैंडर्ड फ्लड, है ना। इसको आप लोग करके रखोगे, स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रोबेबल एंड प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। तो फ्लड राउटिंग हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, इसमें आप लोग पढ़ोगे कि स्टोरेज इसमें होता है, किसमें ज्यादा नहीं होता है ना। और हाइड्रोलिक राउटिंग क्या होता है, हाइड्रोलॉजिक राउटिंग क्या होता है, मस्किंगम इक्वेशन क्या होती है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ आपको अगर सेशन लाइक करें और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इसके पर्टेनिंग चाहिए, तो आप मुझे प्लीज बताओ। जैसे आप वीडियो को पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। कुछ भी अगर डाउट्स हो स्टूडेंट्स तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, है ना। And please like the session, and if you want to buy our course then RRB JE 777, है ना, CBT 1 प्लस CBT 2 कोर्स है हमारा, तो उसको आप ले सकते हो, काफी अच्छी कोर्स है। एंड इस तरह के हम अभी और सेशंस लेते आएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेगी। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ सेशन को एंड अप करते हैं। थैंक यू।